इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पंचायती राज चुनावों से पहले प्रशासनिक तैयारियां तेज, सचिव ने दिए विकास कार्य में तेजी के निर्देश। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 805 प्रधानाचार्य पदों पर होगी स्थायी नियुक्तियां। नशा मुक्त हिमाचल की नई पहल, रेड येलो ग्रीन जोन में नशा पीड़ितों का वर्गीकरण। पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ा कदम, पैकेजिंग लौटाने पर मिलेगा रिफंड। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की रिश्वत लेते फॉरेस्ट गार्ड रंगे हाथों गिरफ्तार। सुको सरकार पर कांग्रेसी महिला नेता के बड़े आरोप, बोली अपमानित महसूस करती। धारा 118 के संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। 145 करोड़ रुपए लागत से दिल्ली में बन रहा हिमाचल निकेतन। सीएम सुक्खू की अगुवाई में चिट्टे के खिलाफ हमीरपुर में मेगा वॉकआउट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव दिसंबर माह में प्रस्तावित थे, लेकिन राज्य सरकार ने आपदा अधिनियम का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि पहले आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग के साथ साथ विभागीय स्तर पर भी तैयारियां अंतर खाते जारी है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी पालरासु ने सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार विभाग के निदेशालय का दौरा कर निरीक्षण किया। 16 दिसंबर को उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और योजनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान सचिव सी पालरासु ने पंचायतों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर मिलने से न केवल धनराशि की सही उपयोगिता सुनिश्चित होगी, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। इस दौरान सचिव ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्य पदों को भरने जा रही है और इस बार इन पदों को स्थायी नियुक्तियां दी जाएगी। 15 दिसंबर को सचिव शिक्षा राकेश कंवर की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें पदोन्नति की प्रक्रिया और आगे की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस बार प्रवक्ता और मुख्य अध्यापक पदों पर कार्यरत योग्य शिक्षकों को प्रमोट कर स्थायी प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। इससे पहले प्रधानाचार्य नियुक्तियां प्लेसमेंट के आधार पर की जाती थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब स्थायी नियुक्तियां सुनिश्चित की जा रही है और डीपीसी अब सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाएगी। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित रही है और करीब 805 प्रधानाचार्य पद खाली पड़े हैं। पैनल तैयार करना, वरिष्ठता सूची और दस्तावेजों की जांच में हुई देरी के कारण मामला और पेचीदा हो गया था। इसीलिए सरकार ने सभी रिक्त पदों को एक साथ भरने का निर्णय लिया है। पदोन्नति का पिछला रिकॉर्ड देखें तो 27 मई 2023 को कुछ मुख्य अध्यापकों और प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाया गया था, जबकि दिसंबर 2023 में भी कुछ शिक्षकों को प्लेसमेंट के आधार पर पद सौंपा गया था। इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षकों को हुआ है, जिसमें कई पदोन्नति के योग्य होने के बावजूद समय पर प्रमोट न होने के कारण सेवानिवृत्त हो गए थे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के चलन के बीच राज्य सरकार ने नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को लेकर एक ठोस और व्यवहारिक मॉडल लागू किया है, जिसकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। पंचायतों को इस अभियान का केंद्र बनाते हुए सरकार ने अब तक करीब 12,000 ऐसे लोगों की पहचान की है जो नशे की गिरफ्त में है या इसे बाहर आने की प्रक्रिया में है। ये मॉडल केवल सख्ती तक सीमित नहीं, बल्कि उपचार, काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी समान रूप से केंद्रित है। सरकार ने नशा पीड़ितों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है। रेड जोन में गंभीर नशे के आदी लोगों को तत्काल इलाज और डी एडिक्शन की सुविधा दी जा रही है। येलो जोन में शामिल लोगों के लिए नियमित काउंसलिंग और पारिवारिक सहयोग पर जोर है, जबकि ग्रीन जोन में नशा छोड़ चुके या छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे लोगों को सामाजिक पुनर्वास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान की खासियत ये है कि इसमें पंचायतों, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग के समन्वय से व्यक्ति केंद्रित उपचार योजनाएं बनाई जा रही है। जिला और उपमंडल स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए नशा तस्करी जागरूकता अभियान और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर मंथन हो रहा है। सरकार ने साफ किया है कि नशा पीड़ितों के पुनर्वास के साथ साथ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी, ताकि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन के लिए एक नई पहल चला रही है। पर्यटन राज्य होने के कारण प्रदेश में कचरा बड़ी चुनौती बना हुआ है, खासकर प्लास्टिक और कांच के उत्पादों का। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सुक्खू सरकार ने डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को प्लास्टिक, कांच और एल्यूमीनियम के खाली पैकेजिंग आइटम जमा करने पर पैसे मिलेंगे। योजना की प्रक्रिया सरल है। किसी दुकान से खरीदी गई चिप्स, पानी या अन्य आइटम पर QR कोड स्कैनिंग के जरिए अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा, जिसे कलेक्शन सेंटर पर आइटम जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। कुछ प्रमुख जगहों पर कलेक्शन सेंटर भी खोले गए हैं, जहां लोग प्लास्टिक, कांच और एल्यूमीनियम की बोतलें और डिब्बे लौटाकर टैक्स की राशि वापस पा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य न केवल कचरा कम करना है, बल्कि लोगों की आदतें बदलना और पर्यटक व दुकानदारों को सफाई की जिम्मेदारी सौंपना भी है। योजना को पहले उन क्षेत्रों में लागू किया गया है जहां सबसे अधिक भीड़ होती है। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावों के बीच रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र से सामने आया है, जहां विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने एक फॉरेस्ट गार्ड को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता से एक मामले को रफा दफा करने के बदले पैसों की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार बार बार रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में जाल बिछाया गया। जैसे ही आरोपी ने नालागढ़ के पिंजेरा क्षेत्र में रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी SIU वीरेंद्र कालिया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए मंडी जिले से एक और सियासी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। निरचौक नगर परिषद की अध्यक्षा और कांग्रेस की मजबूत नेता माने जाने वाली नर्मदा अभिलाषी ने पार्टी और प्रशासन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर न तो पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुन रहा है और न ही प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे में पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नर्मदा अभिलाषी की नाराजगी की मुख्य वजह DAV भूमि प्रकरण बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित और मौखिक रूप से बात की, लेकिन न तो उनकी आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मनमानी करने और यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। अध्यक्षा का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति कमजोर हुई है और उन्हें जनता व समर्थकों के सामने जवाब देना मुश्किल हो गया है। लगातार उपेक्षा से वो खुद को अपमानित महसूस कर रही है। नर्मदा अभिलाषी ने साफ किया है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वो कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला कर सकती है। उन्होंने अपनी नाराजगी पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी को भी बता दी है। 2 बार पंचायत प्रधान और 1 बार नगर परिषद अध्यक्षा रह चुकी नर्मदा अभिलाषी का क्षेत्र में मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में उनका कांग्रेस से अलग होना क्षेत्र सहित मंडी जिले की राजनीति और आगामी चुनावों में पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 पर विचार के लिए विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि कांग्रेस और भाजपा के कुल 9 विधायक इसके सदस्य बनाए गए हैं। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये विधेयक शीत सत्र के दौरान तपोवन में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित न होने पर विपक्ष की मांग के बाद इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था। संशोधन विधेयक में कई धाराओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें कृषि सहकारी समितियों को जमीन लीज पर देने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को भवन किराए पर लेने के लिए 10 वर्ष तक की अनुमति और धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर बने फ्लैट के हस्तांतरण के बाद दोबारा अनुमति से छूट जैसे प्रावधान शामिल है। समिति की रिपोर्ट के बाद इस विधेयक को आगामी सत्र में दोबारा सदन में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। 15 दिसंबर को उन्होंने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, मल्टीपर्पज और मीटिंग हॉल, पार्किंग, गार्डन और EV चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये भवन इलाज, शिक्षा और अन्य कार्य से दिल्ली आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए
बेहद उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस परियोजना को प्रदेश वासियों के लिए लाभकारी बताया है। निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग देवेश कुमार ने परियोजना की प्रगति की जानकारी दी, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार के चिट्टा विरोधी अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से 16 दिसंबर को जिला हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से वॉकथॉन का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान 10,000 से अधिक लोगों ने पद यात्रा में भाग लेकर हमीरपुर को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प किया। वॉकथॉन नादौन चौक, गांधी चौक, मुख्या बाजार और भोटा चौक से होते हुए 2 सड़का स्थित पुलिस मैदान में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने लोगों से चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और सरकार के नशा विरोधी अभियानों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल रहे।